Hello guys, welcome back to our Python series of third video. My name is Manish Tomar from Cyber Informants. अभी तक हमने अपनी Python का सीरीज का रोड मैप और इंस्टॉलेशन पार्ट को कवर कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे Python का बेसिक्स। तो हम देख लेते हैं पहले इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो के कंटेंट को देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे पाइथन का ओवरव्यू, उसके बाद हम प्रोग्राम लिख के देखेंगे, अपनी पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद कमेंट्स देखेंगे कि कमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स पे आएंगे, हम वेरिएबल्स को देखेंगे कैसे हम टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर हम डेटा टाइप देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उनको हम चेक कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू से। तो ओवरव्यू से शुरू करने के लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। पाइथन को 1991 में गोडियो वैन रोशन ने क्रिएट किया था। ये एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो गोडियो वैन रोशन इसको एक यूनिक और अच्छा सा नेम देना चाहते थे। तो उस टाइम पे एक ब्रिटिश शो बहुत फेमस होया करता था जिसका नाम था मंकी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वहाँ से उनको एक नाम मिला पाइथन, तो वहाँ से उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। गोडियो वैन रोसन एक जीनियस पर्सन है। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट गूगल से की, उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में वर्क किया और आज वो माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, जैसे कि हम आपस में ह्यूमन है, हम आपस में कनेक्ट करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में या उर्दू में। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। व्हाट इज पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका हम यूज वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई इन जैसे फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम हार्डवेयर को टास्क असाइन करने में हेल्प करती है। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि ओपन सोर्स है, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। और हम इसको बहुत वाइड फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ईटीसी। और ये इजी टू यूज है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम एज ए इंग्लिश की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपना पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। अपने पाइथन के फोल्डर में आ चुके हैं, जहाँ से हम सारे कोड लिखेंगे और आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आप भी किसी भी अपना पाइथन का एक फोल्डर बना लेना, वहीं पे आ जाना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वीएस कोड को ओपन करेंगे। तो हम राइट क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, चैप्टर 1, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली वीएस कोड को ओपन करेंगे, तो हम शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा है ओपन विद वीएस कोड। अगर ये आपके ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपने जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से आपने वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं किया है, पहले जाकर आप वो वीडियो देखो और उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो अब हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। हम यहाँ से हम इसको न्यू फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम फाइल क्रिएट करेंगे फर्स्ट डॉट पी वाई। अब ये डॉट पी वाई क्या है? पी वाई एक एक्सटेंशन है पाइथन की, जैसे कि आपने देखा हो डॉट पी डी एफ होता है, डॉट वर्ड होता है, तो सबके एक्सटेंशन ऐसे ही पाइथन की एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। अगर यहाँ पे डॉट पी वाई लिखा है तो ये पाइथन में कोड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये विजिबल होगा, ठीक है। तो अब हम पाइथन में यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं अपना। तो मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं प्रिंट, और ये ऑटोमेटिकली अगर आप सिंगल भी क्लिक करें तो डबल अपना आप ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हैं, रन हो गया हेलो वर्ल्ड। आप दूसरी तरीके से भी रन कर सकते हैं, जैसे आप टर्मिनल पे आएंगे तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई। इसका मतलब क्या है? हम पाइथन को बोल रहे हैं कि आप फर्स्ट डॉट पी वाई जो वाली फाइल है उसको रन कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ एंटर करूँगा, ये देखिए फिर से इसने रन कर दिया हेलो वर्ल्ड। जो इसमें होगा, जो इसको कमांड मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट करेगा, ठीक है, आउटपुट देगा हमें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिपल के बारे में पढ़ लेते हैं। रिपल, रिपल क्या होता है? REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। हम उसको चलाने के लिए हम पहले टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, ठीक है। तो अब पाइथन, ये पाइथन रन हो गया। अब मैं इसको कुछ भी पूछूंगा तो ये उसका आंसर करेगा, जैसे कि 3 + 4 एंटर, तो ये 7 दे दे। यहाँ पे हम इसको एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इतने ईजी, हम थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन दे के देखते हैं इसको। 3 + 4 - डिवाइड 2 4। देखिए इसको आप कितनी भी हार्ड कैलकुलेशन दे दो, कितनी इजी दे दो, ये उसी को कैलकुलेट कर। क्या हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम चल सकता है? चलो हम ट्राई करते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे इसने इसको भी रन कर दिया। रेपल, रेपल क्यों बोलते हैं इसको? पहले ये रीड करता है, फिर ये इवेल्युएट करता है, फिर इसको प्रिंट करता है, फिर से लूप में चला जाता है, फिर से
तैयार हो जाता है। इसको दोबारा से कुछ दो तो ये रन करेगा, मतलब एक रिपल लूप की तरह वर्क करता है। मतलब इसको दो, ये प्रिंट आंसर देगा, फिर इसको वैल्यू दो तो फिर इसको आंसर देता रहेगा। तो अब तक हम ओवरव्यू अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख के देख चुके हैं। तो अब देखते हैं हम कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे और देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, जैसे कि मुझे ये लिखाना है कि ये प्रोग्राम है, दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन बस प्रोग्रामर को दिखे, ये एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूँ, मैं इसको इग्नोर कराऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कोड कमेंट्स का यूज़ करूँगा। कमेंट्स के सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा टैब और कंट्रोल स्लैश, तो ऑटोमेटिकली पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी। तो हम इसको सिंगल हैश से भी हम इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। अगर हम VS कोड का यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, सॉरी, कंट्रोल स्लैश का यूज़ करेंगे हम इसको कमेंट आउट करने के लिए। आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल में जाकर ऑटो सेव का ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं, ताकि आपको बार सेव ना करना पड़े, ये आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती है। अब हम देख लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स देखने के लिए हमें क्या, मल्टी लाइन कमेंट्स हम ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट दे सकते हैं मल्टीपल, जैसे कि हम ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स का। लेकिन हम VS कोड में या किसी भी एडिटर टूल में हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम अगर हम डायरेक्टली इन तीनों फाइल्स को, जैसे कि मैं इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अगर मुझे इनको तीनों को एक साथ कमेंट आउट करना है तो मैं इसका सबसे इजी यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, मैं तीनों को सेलेक्ट करूँगा और क्या करूँगा, कंट्रोल स्लैश, ये तीनों कमेंट हो जाएंगे। तो मैं इसका ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, बहुत ही फास्ट तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ना कि मल्टी लाइन। पर हाँ, ये याद होना चाहिए कि मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं अगर हम एडिटर टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स पता लग गया आपको, सिंगल लाइन कमेंट्स पता लग गया। तो हम देख लेते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो डायरेक्टली चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हाँ, तो हम आ गए हैं VS कोड पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने variables.py और datatype.py से अलग अलग एक फाइल बना ली है इनकी। तो जो भी आपको कोड्स होंगे इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है a=1, मतलब कि क्या है, a के अंदर एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर है। मतलब वेरिएबल क्या है, कंटेनर की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर हम वैल्यूज को, अपनी मेमोरी डिसाइड हो जाती है, उसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम किचन में कोई डब्बा होता है, उसके अंदर हम चीनी रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं, इटीसी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। ऐसे ही हम वेरिएबल्स बनाते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें। जैसे कि एक A वेरिएबल है जिसके अंदर 1 स्टोर है, ऐसे एक B वेरिएबल है जिसके अंदर 2 स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, A प्लस क्या प्रिंट करेगा ये। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो मिला हमें 3, मतलब 2 + 1 = 3। तो हमने क्या करा, A कंटेनर से 1 उठाया, B कंटेनर से 2 उठाया और इसको सम कर दिया, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया C नाम से, उसके अंदर हमने स्टोर करा 7.3 एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे फ्लोट वैल्यू क्या होती है। जैसे हमने D बनाया, D के अंदर रखा हमने डबल कोट्स में मनीष। अगर हम डबल कोट्स हटा देते हैं तो ये हमें एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि हम मनीष इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमने ये क्या करेगा, ये दूसरे वेरिएबल्स को ढूंढ, हमने कोई मनीष नाम का वेरिएबल ऊपर डिफाइन ही नहीं किया। तो हम इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, तो अब ये इसको एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग भी देखेंगे हम आगे, डेटा टाइप के अंदर देखेंगे, ये एक डेटा टाइप होता है, तो हम डेटा टाइप के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं इनको लिखने के। अब जैसे मैंने नाम रखा D, अब ऐसे थोड़ी नाम कुछ भी नाम रख देंगे। जैसे मेरा नाम मनीष है, किसी का राहुल हो सकता है, किसी का सूरज हो सकता है, किसी का ऐसे तो ना हैशटैग नाम होगा, किसी का 1 2 3 4 5 हैशटैग ऐसे नाम हो सकते हैं, ऐसे नहीं नाम हो सकते। तो हम, अगर होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो पाइथन में तो नहीं है, ठीक है। तो हम पाइथन के अंदर देखेंगे कि पाइथन के अंदर रूल्स क्या क्या हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के, ठीक है। रूल्स ऑफ वेरिएबल, तो रूल्स हैं वेरिएबल के, पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ नाम्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम अभी पहले रूल देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है, वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो वेरिएबल्स का जो नेम है या तो लेटर से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एरर्स हो। तो हमारा वेरिएबल्स कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और अल्फाबेट से, तो लेटर से तो स्टार्ट हो ही सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरे में, ठीक है। अब हम दूसरा
रूल पढ़ लेते हैं। दूसरा रूल कहता है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट अ नंबर। हाँ, वही हमने पढ़ा भी, वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे नंबर होता है 0 to 9, मतलब हम 0 से 9 में कोई भी वर्ड हम इसके स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, हम उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बीच में यूज कर सकते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड रूल कहता है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर और अंडरस्कोर। हाँ, तो वेरिएबल का हमेशा A to Z वैल्यू को रख सकता है, उसके अंदर 1 to 9 रख सकते हैं और अंडरस्कोर, बाकी किसी चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। डिजिट में हम 0 to 9 किसी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर सकते। और A to Z किसी का भी, स्मॉल हो कैपिटल हो, हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल होगा तो वो अलग वेरिएबल होगा, कैपिटल होगा तो वो अलग वेरिएबल होगा। ठीक है, तो हम एक और रूल है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। हाँ, जैसा मैंने अभी बताया कि एज स्मॉल से लिखा है तो ये अलग वेरिएबल है, कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल है ये अलग वेरिएबल है, और तीनों लेटर कैपिटल है ये अलग वेरिएबल है। तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो ये केस सेंसिटिव है। अगर आप एक भी लेटर चेंज कर देंगे या उसका कैपिटल लेटर कर देंगे, उसको स्मॉल कर देंगे, तो वेरिएबल नेम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वेरिएबल रूल पढ़ लेते हैं। इसका लास्ट वेरिएबल रूल है अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। मतलब जो पाइथन के अंदर कीवर्ड्स हैं हम उनका यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स को बनाने के लिए। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि रूल्स जैसे कि इज हो गया और दिस हो गया, ट्रू फॉल्स, इन चीजों का हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन यूज करता है उसको इंटरनली रन कराने के लिए प्रोग्राम। हम जब ओप्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं, @ हो गया या किसी भी चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डेटा टाइप की। अब हम देख लेते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मेनली हमारे 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें मेन बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन मेन हमारे 5 होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमने ए के अंदर स्टोर किया 1। सेकंड डेटा टाइप है हमारा फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप। फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, जो इतनी पॉइंट्स वाली वैल्यू होते हैं हम उनको फ्लोट डेटा टाइप के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे हमने b = 3.4 को स्टोर किया है। थर्ड डेटा टाइप हमारा आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हमने सी के अंदर लिखा है साइबर इन्फॉर्मेंस। तो साइबर इन्फॉर्मेंस कंप्लीट एक स्ट्रिंग है जो उसके सी के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, हम अभी डेटा टाइप भी चेक करेंगे इनका कि कैसे डेटा टाइप चेक करते हैं। फिर हमारा फोर्थ डेटा टाइप है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप हम यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। कभी कभी हमें स्टोर करना पड़ जाता है ये वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, या तो दोनों चीजें हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम ट्रू की जगह फॉल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, तो फॉल्स भी कर सकते हैं, हम ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ट्रू का टी कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल। ठीक है, और तो ये हमारा हो गया बुलियन डेटा टाइप। फिर है लास्ट डेटा टाइप हमारा नन डेटा टाइप। कभी कभी हमें नन वैल्यू स्टोर करनी पड़ जाती है कि जिसके अंदर कुछ भी वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम उसको एज अ नन स्टोर करेंगे। आप कह सकते हैं हम फॉल्स क्यों नहीं यूज कर सकते, लेकिन फॉल्स हम सिर्फ राइट और रॉन्ग वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नन हम ब्लैंक वैल्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हम डेटा टाइप इनका पता कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम प्रिंट डेटा टाइप ए, हम पहले ए का डेटा टाइप पता करेंगे। देखिए हमारा ए का डेटा टाइप है इंट, हमारा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं बी का डेटा टाइप। तो बी का तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथन डेटा टाइप डॉट पीवी या फ्लोट। तो हमारा जो बी है उसके अंदर हम फ्लोट वैल्यू है, देखिए जैसे देख सकते हैं 3.4। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सी के लिए। तो हम यहाँ पहले यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम सी। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं पाइथन डेटा टाइप डॉट पीवाई। आ गया स्ट्रिंग str स्ट्रिंग, हमारा सी के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब हम ऐसे ही चेक करके लेते हैं हम, वैसे ही हम डी के लिए चेक करते हैं। तो डी के लिए हमने चेक करा तो आया बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं ऐसे ई के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन जो ई है वो नन डेटा टाइप है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डेटा टाइप और वेरिएबल्स पाइथन का ओवरव्यू समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होगा इस सीरीज का ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन वीडियोस को जाके देखिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू एवरीवन।